everyone, welcome back to the channel. So in today's topic, we'll understand the concept of the strings, right? We'll just talk in detail that what the strings are and how we can use in our programs और किस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रिंग को असाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, राइट? हाउ विल बी एक्सेसिंग, हाउ विल बी ट्रावर्स इन द स्ट्रिंग. सो ये सारे टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रिंग जिसको नहीं पता तो सिंपल टर्म्स में रखते हैं इसको कि स्ट्रिंग्स वो चीज़ है कि जहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ, सो दिस इज, लेट्स से अगर मैं सिंगल कैरेक्टर लिख रहा हूँ इस हिसाब से, सो दे आर माई सिंगल कैरेक्टर्स, राइट? वॉट एवर आई एम राइटिंग इन साइड द सिंगल कोटेशन, तो वो मेरा नॉर्मल कैरेक्टर्स है. मल्टीपल कैरेक्टर्स कंबाइन होके यहाँ पे आपका स्ट्रिंग जनरेट होता है. So exact definition, if you'll write, so a string is nothing but a sequence of characters that are enclosed in, either we can say कि यहाँ पे इस हिसाब से string हो सकते हैं, we can say इस हिसाब से भी यहाँ पे string हो सकते हैं. Right, so we'll say they are nothing but the sequence of the character that is being enclosed within this single quotation or double quotation. राइट, सो इस हिसाब से हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे. एंड द पाइथन लैंग्वेज बेसिकली इट जस्ट प्रोवाइड्स मैनी ऑफ द वेरियस फंक्शंस रिगार्डिंग द स्ट्रिंग. यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, as well as depending on the need of the user, we can also create the user defined functions कि जहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम डेफिनेशन के हिसाब से आप स्पेसिफिक कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? सो बोथ in both terms will be working with the strings, whether it's with inbuilt function or without inbuilt function, as well as we'll just try to learn also कि how we can just create this string, how we can access this string, right? So बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हम ट्राई करेंगे. एंड एज वेल एज यहाँ पे और भी ऑपरेशन या ऑपरेटर के साथ भी स्ट्रिंग को किस हिसाब से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो विल जस्ट ट्राई टू चेक इट वन बाय वन. सो हाउ विल लर्न दिस टॉपिक? सो विल जस्ट ट्राई टू स्टे ऑन द प्रोग्रामिंग कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ ही हम ये टॉपिक को कवर कर देंगे, राइट? सो यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रैच कि किस हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है. सो यू कैन काउंट इट एज अ theoretical points, or you can say the theoretical concepts also, और यहाँ पे you can count it as a programming also, right? So दोनों terms में आप इसको इस वीडियो को consider कीजिए. If you want, you can just write down the codes and make the notes also. So let's keep it simple. So यहाँ पे हम first क्या करेंगे? First of all, we'll just understand that what are the ways where यहाँ पे हम इस चीज़ को यहाँ पे first of all we'll just try to create, right? सो यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कैसे होगा? सो सिंपल, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा और इस हिसाब से यहाँ पे हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. विल जस्ट ट्राई टू सी इन व्हाट आर द वेज वी कैन जस्ट स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यूज. टुडे इज मंडे, string 3, let's try with rainy day. let's say यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, राइट? सो विल जस्ट ट्राई इन ईच एंड एवरी टर्म्स कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वेज में हम इस चीज को यूज कर सकते हैं. तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है. बेसिकली वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रिंग्स. अब इस चीज को क्या करेंगे? विल जस्ट ट्राई टू एक्सेस.
सो एक्सेस के लिए फर्स्ट हमारा इनबिल्ट फंक्शन रहेगा, सो दैट इज प्रिंट फंक्शन, कि जहाँ पे हम क्या ट्राई करेंगे, सिंपली प्रिंट फंक्शन से हमारी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको हम प्रिंट करके चेक कर लेंगे, राइट। सो वन बाय वन विल जस्ट ट्राई टू कॉल ईच एंड एवरी वेरिएबल्स, और यहाँ पे हम ये चीज़ ट्राई करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक प्रोग्रामिंग के यहाँ पे और कुछ ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, सिंपली हम स्ट्रिंग को असाइन करके यहाँ पे और सिंपल इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे आपका मिल चुका है कि str1, सो दैट इज होल्डिंग द वैल्यू हेलो वर्ल्ड, str2, सो जिस हिसाब से मैं स्ट्रिंग को असाइन कर रहा हूँ, आई मीन विथ कैरेक्टर्स विथ स्पेस, विथ कैरेक्टर्स विथ स्पेस, तो इस हिसाब से यहाँ पे वो कंसिडर हो रहा है। इन थर्ड स्ट्रिंग व्हाट आई हैव डन, आई हैव यूज, मतलब जिसको नहीं पता, सो फर्स्ट ये हमारा हो गया सिंगल कोटेशन, ये मेरा हो गया डबल कोटेशन, मतलब यहाँ पे ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, दिस इज माय सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन, राइट। यहाँ पे भी डबल कोट है, सिंगल कोट है, सो टोटल 1 2 एंड यहाँ पे 3, राइट। सो इस हिसाब से हम यहाँ पे अलग अलग वेज में इस चीज को स्टोर करवा सकते हैं, राइट। और सिंपली ये हमारा एक बेसिक हमने ट्राई किया है, हाउ वी कैन जस्ट एक्सेस दिस स्ट्रिंग। अगर इस चीज का हमें टाइप भी जानना है, सो विल यूज द फंक्शन टाइप, तो इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगा कि बेसिकली ये किस टाइप का मेरा यहाँ पे डेटा है, राइट। सो व्हाट विल बी डूइंग, सिंपली विल बी कॉलिंग द इनबिल्ट फंक्शन टाइप, और यहाँ पे सिंपली इस चीज को हम पास कर देंगे। सो विल जस्ट ट्राई टू चेक दैट each string holding the values are having of which type, right। और यहाँ पे let's do one thing, इसको हम ले लेते हैं प्रिंट में, प्रिंट एक्सेस, यहाँ पे हम ले लेंगे टाइप, सो यहाँ पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का आपका डेटा होल्ड हो रहा है। सो ओवर हियर यू कैन सी, सो string 1 is holding string data type, of course string ही है तो string क्लास string ही डेटा होल्ड करेगा। सो ये मैंने इसलिए दिखा बिकॉज यू कैन यूज दिस इनबिल्ट फंक्शन टाइप विथ मल्टीपल वैल्यूज, राइट। इस चीज पे आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग वेरिएबल पे यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, दैट विल जस्ट गिव द आउटपुट दैट व्हाट डेटा टाइप दैट वेरिएबल इज होल्डिंग। तो ये तो मेरा हो गया नॉर्मल दो चीज कि हम किस हिसाब से इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई कि हम और यहाँ पे क्या ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स से एक्सेस मेथड में अल से एक्सेस मेथड 2, कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू एक्सेस द स्ट्रिंग लेट्स से str1 विथ यूजिंग फॉर लूप। तो इसको मैं क्या करूँगा कि फॉर लूप लेके अगर मेरे को कोई प्रोग्राम लिखना है, वेदर आई हैव टू राइट हाउ आई कैन मेक यूज ऑफ द फॉर लूप टू एक्सेस द स्ट्रिंग, तो सिंपली हम फॉर लूप रखेंगे और फॉर लूप में क्या करेंगे, विल जस्ट फॉर आई इन, हम नॉर्मली क्या करते हैं, बेसिकली हम इस हिसाब से रेंज देते हैं और रेंज में हम पास कर रहे हैं कुछ पैरामीटर्स, दैट इज स्टार्टिंग इंडेक्स एंड स्टॉपिंग इंडेक्स। बट अभी हम यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे, विल बी जस्ट एक्सेसिंग द स्ट्रिंग, सो मैं यहाँ पे पास करूँगा str1, सो फॉर इन आई str1 व्हाट आई वांट, कि यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ str1, राइट। और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देंगे द वैल्यू फॉर आई। सो ये क्या करेगा, सो एक आपकी फॉर लूप चलेगी, दैट इज माय वे ऑफ एक्सेसिंग दिस स्ट्रिंग, और ये चलेगा str1 तक। सो टेक्निकली ये क्या करेगा, आई मेरा इस तरह से चलेगा और यहाँ पे प्रिंट लेता जाएगा
राइट। सिंगल सिंगल यहाँ पे ये प्रिंट लेता जाएगा एंड टिल इट्स रीचिंग टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ तक ये चलेगा। सो लेट्स फर्स्ट रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड। तो जैसे मैंने बोला कि ये क्या कर रहा है, सो आई मेरा हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक बार यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज करेगा और यहाँ से वो हर बार फॉर लूप चलाएगा और ये चीज को प्रिंट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग। आई यहाँ पे ये है फर्स्ट, तो इसने क्या किया, ये वाला प्रिंट किया। देन आई का पॉइंटर या कर्सर यहाँ पे आ रहा है, वापस यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। फिर आई का कर्सर यहाँ पे आ रहा है, वापस ये चीज को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। राइट। सो इस चीज से समझ आ रहा है कि बेसिकली हम पूरे स्ट्रिंग को, ये क्या हुआ आपका, यू कैन से ऑल्सो वी आर बेसिकली ट्रावर्सिंग द, ये हमारा हो गया ट्रावर्सर, या आप बोल सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रिंग का पूरा यहाँ पे ट्रावर्स कर रहे हैं। राइट। सो ये चीज से दो तीन प्रोग्राम आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपका पूछ रहा है कि फॉर लूप यूज करके स्ट्रिंग को एक्सेस कीजिए, तो यही प्रोग्राम रहेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू असाइन दिस वैल्यू एट द टॉप, और फिर आप ये प्रोग्रामिंग लिखेंगे। ये भी चीज हो सकता है, जस्ट ट्राई टू एक्सेस each character of the string, right, and just try to print it in one by one. सो इसके लिए भी आपका सेम कोड लगेगा यहाँ पे। सिंपली आपको इस हिसाब से एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा और जो हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करेगा एंड दैट विल जस्ट कीप ऑन प्रिंटिंग। सो ये आपका बन गया एक मेथड दैट इज यूजिंग द फॉर लूप। दूसरा एक हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू कि मैं एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी चीज यहाँ पे ट्राई करूंगा, सो पैरेलली आपका हर चीज यहाँ पे कवर अप हो जाए। At the last, what you can do, you can just pause the video, you can just write down the programs and try by your own. अब तीसरा हम क्या करेंगे, सो तीसरा हम यहाँ पे ट्राई करते हैं accessing the way 3 will make use of the index। अब इंडेक्स नॉर्मली आपको पता ही है कि नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं, सो वहां पे आपका इंडेक्स होता है और वो इंडेक्स पे आपका कोई पर्टिकुलर रेफरेंस होता है। राइट। मतलब लेट्स से कि 0 पेज है तो 0 पेज पे आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, 3 नंबर का पेज है तो आपको मिलेगा चैप्टर 1, राइट। 6 नंबर का पेज है तो वहां आपको मिलेगा चैप्टर 2। तो इस हिसाब से प्रॉपर आपकी इंडेक्सिंग हो रही है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट referring to this index and reaching to its value. You are referring to this index and reaching up to the content or value. तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपका एक्सेस यहाँ पे होगा यूजिंग द इंडेक्स, और वो हम लगाएंगे इन द स्ट्रिंग। राइट। सो किस हिसाब से होगा, सो विल जस्ट ट्राई टू डू ऑन स्ट्रिंग 2। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल str2 जो मेरा है, इस पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू चेक ऑन 0 इंडेक्स व्हाट वैल्यू इट्स होल्डिंग। राइट। सो ये मेरा एक मैथडोलॉजी बन गया। कैसे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा, सो दैट विल टेक्निकली बिकम माय इंडेक्स नंबर, इंडेक्स पोजीशन। तो यहाँ पे str2 के लिए 0th इंडेक्स पे मेरा क्या स्टोर है, विल जस्ट सी। तो यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे, सो फर्स्ट इन माय str2 ये वाला मेरा स्टोर है। राइट। सो इससे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं एक एक करके इंडेक्स चेक कर लूं, सो यहाँ पे मेरे को समझ आ जाएगा कि हर एक इंडेक्स पे कौन सी पोजीशन पे क्या चीज मेरा स्टोर है। ओके। सो आप वन बाय वन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि इस हिसाब से मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी पोजीशन पे क्या वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। राइट। सो str2 आप देखिए, सो यहां तक हम आ चुके हैं। सो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा स्ट्रिंग है, सो टेक्निकली
str2 की I'll say with this bracket, ये ब्रैकेट के साथ अगर हम लिख रहे हैं str2 और हम इंडेक्स की पोजीशन चेक करवाएंगे, सो दिस विल बी एट द 0th index, this will be at the 1 index, this will be at the 2 index, this will be at the 3 index, this will be at 4th index, ये आपकी 5वीं इंडेक्स है, ये आपकी 6th इंडेक्स है, ये आपका 7th है, राइट। सो इस हिसाब से यू कैन जस्ट इमेजिन कि इस हिसाब से यहाँ पे हर एक इंडेक्स की हर एक पोजीशन के लिए इस तरह से आपका वैल्यू होल्ड है, राइट। इन सम ऑफ द बुक्स यू विल जस्ट ट्राई टू सी इट इन दिस फैशन कि इस हिसाब से भी स्ट्रिंग को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आपका हो गया TODAY, यहाँ आ गया स्पेस, यहाँ आ गया I, यहाँ आ गया S, वापस आ गया आपका स्पेस, यहाँ आ गया M, राइट। इस हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे MON और स्ट्रिंग की पोजीशन को एक्सेस करेंगे। सो आप समझ पाएंगे कि इस हिसाब से आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे चल रहा है, राइट। 6, 7, 8, 9 इस हिसाब से आप जाते जाइए। सो लेट्स सी कि कहाँ तक हम इस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, right? So you'll keep on increasing the number of index, you will see you're getting the value of each and every character of the string. You will say यहाँ पे 5 अगर लिखेंगे, so also you will see कि यहाँ पे स्पेस भी आपका आ रहा है। If you write string index position 6, so आपको समझ आएगा। तो इस हिसाब से आपका फॉरवर्ड एक्सेसिंग भी यहाँ पे चल रहा है, राइट। सो वी हैव सीन इन लॉट्स ऑफ मैनर्स कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सेस करना है, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डेफिनेशन। अगर वो बोल रहा है कि आप इंडेक्सिंग यूज करके इस चीज को यूज कीजिए, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्ट राइट डाउन इन दिस फैशन। अगर बोल रहा है फॉर लूप करके यूज कीजिए, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट डाउन दिस फैशन। ये तो आपका नॉर्मल यहाँ पे आउटपुट हो चुका है। विल जस्ट ट्राई फर्दर मोर ऑन दिस स्ट्रिंग कि यहाँ पे और किस हिसाब से इस चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ये चीज हमने देखा, प्रिंट str2 और यहाँ पे इंडेक्स 0। सो आपको ये भी दिमाग में आएगा कि इस हिसाब से अगर मैं लिखूं, सो क्या ये हर एक कैरेक्टर को इस हिसाब से वो फैच कर लेगा? सो ऑफ कोर्स आंसर इज नो। इस हिसाब से यहाँ पे ये फैच नहीं करेगा, बिकॉज इस हिसाब से आप इंडेक्सिंग को पास नहीं कर सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट for which string and which index position you are just trying to access the value, right? So अगर मैं इस हिसाब से करूं, so yes you can see the output कि इस हिसाब से आपका यहाँ पे आएगा। क्या मैं यहाँ पे डालूं 11, so क्या ये एक्सेस करके देगा? So of course that will just access the value from index 11. So for this kind of logic or program you have to काउंट कि किस हिसाब से आपका इंडेक्स होल्ड कर रहा है। सो दिस इज ऑन पोजीशन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11th पोजीशन पे आपका n स्टोर है, इसकी वजह से यहाँ पे n होल्ड कर पा रहा है, राइट। अगर फर्दर आप चेक करते जाएंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ तक आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू होल्ड है। ओके 14 पे चेक करते हैं। सो यहां से ये समझ आ रहा है कि इस हिसाब से हम नॉर्मल स्ट्रिंग को हर एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हर एक पोजीशन के लिए इंडेक्सिंग को काउंट करना पड़ेगा। सो व्हाट अदर थिंग आई कैन जस्ट डू ऑन दिस स्ट्रिंग कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि ऐसा कोई फंक्शन है कि जहां सिंपली हम
इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यस, आई एम हैविंग द फंक्शन लेंथ. कि सिंपली व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे मैं पास कर दूंगा str2 को. str2 क्या है मेरा? सो दैट इज द एंटायर स्ट्रिंग. सो ये क्या करके देना चाहिए? सो ये मुझे फाइंड आउट करके देगा कि यहाँ पे मेरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है. इफ वी रन दिस कोड यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 15, राइट. सो अप टू 15 दिस इज होल्डिंग द वैल्यू. यू कैन जस्ट काउंट वन बाय वन कि यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे जा रहा है. थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे तो समझ आ जाएगा कि 0 से लेके 14 तक यहाँ पे हमने वैल्यू को एक्सेस किया है, राइट. सो थोड़ा लॉजिकली ट्राई कीजिए समझने का, सो इजीली आप इस चीज को समझ पाएंगे. तो ये तो मेरा हो गया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का कंसेप्ट. मेरे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर मैं इसको क्या रिवर्स पोजीशन में एक्सेस कर सकता हूँ. सो आई इवन डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू जस्ट ट्राई चेकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू पास द -1. तो -1 अगर मैं कर रहा हूँ सो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ आ रहा है. सो यू कैन कंपेयर कि कौन सी पोजीशन की वैल्यू आ रही है, y या ये वाला y. सो यहाँ से समझ नहीं आ रहा है. सो व्हाट वी रिक्वायर, लेट्स ट्राई टू कीप चेकिंग. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ट्राई करेंगे -2 करके. सो कंफर्म हो जाएगा. ओके YA. सो रिवर्स में जा रहा है, ये वाला आ रहा है या ये वाला आ रहा है, तो अभी भी कंपेयर नहीं हो पा रहा है. स्ट्रिंग इंडेक्स माइनस थ्री पे चेक करें. सो 3 पे भी ये दोनों DD है यहाँ पे, यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है. अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग -4, ओके, तो अब यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये बेसिकली एक्सेस करना चाह रहा है पीछे से. तो यहाँ तक हम आ चुके हैं. सो हम टेक्निकली क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपका रिवर्स पोजीशन में इंडेक्स ट्रैवर्स हो रहा है और रिवर्स पोजीशन में हम इस चीज को यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं. सो इन सिंपली मैनर्स इफ आई से कि इन विच पोजीशन दिस स्ट्रिंग 2 इज होल्डिंग. सो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स में भी स्टोर कर रहा है इन दिस मैनर. या इसको क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा मेहनत बचाते हैं यहाँ पे. लेट्स डू इन दिस फैशन. यहाँ पे अगर मेरे को मिल पा रहा है तो यूल अंडरस्टैंड TO. ओके, खराब हो गया ये. DAY ये मेरा स्पेस है, यहाँ पे I है. ये आपको लग रहा होगा बैंक का फॉर्म आप भर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं. तो इस हिसाब से आपका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर है. ये वाला हटा दीजिए अभी, ये वाला भी. सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर देखेंगे सो वी हैव सीन दिस इज ऑन पोजीशन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. इस हिसाब से आप चलते जाइए. सो ये आपका हो गया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे -1, ये है -2, ये वाला है -3, ये वाला है -4, ये वाला है -5, ये वाला है -6, राइट. इस हिसाब से आप चलते जाइए. सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे रिवर्स इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, राइट. टू एक्सेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यू रिक्वायर द पॉजिटिव इंडेक्सिंग. टू एक्सेस फ्रॉम द रिवर्स यू रिक्वायर द रिवर्स इंडेक्सिंग कंसेप्ट. तो अगर आपको बोल रहा है कि आखिरी के 3 कैरेक्टर्स यहाँ से इस हिसाब से लीजिए, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से मैं ये प्रोग्राम का लॉजिक लिख पाऊंगा, राइट. इफ इट सेज कि यहाँ से मुझे सिर्फ
इज ही फैच करना है. सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, और कोड इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, वेदर आई हैव टू यूज द फॉरवर्ड इंडेक्स और रिवर्स इंडेक्स. अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे ये आपका पूरा एंटायर यहाँ पे ये बन जाता है आपका मेन स्ट्रिंग. मेन स्ट्रिंग नहीं बोलते बट नॉर्मल दिस इज द स्ट्रिंग. और इस हिसाब से अगर यहाँ पे मैं फैच करके ला रहा हूँ ऐसी वैल्यूज, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सब स्ट्रिंग्स. आई होप यू आर गेटिंग. सो अगर कोई बोले कि अगर मैं ये DAY फैच करूँ, सो इज इट अ सब स्ट्रिंग? सो यस, दैट इज द सब स्ट्रिंग. यहाँ से मैं TO लेके आ रहा हूँ, सो ये भी मेरा सब स्ट्रिंग है, राइट. सो दिस ऑल आर द सब स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पे ये वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. किस हिसाब से प्रोग्रामिंग की डिमांड है उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. So in this video overall we have just tried to learn the concept, how we can just what are the strings, how we can create the string, how we can access the string in different manners, how we can use the type function to understand which data type that is holding, और स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग के कंसेप्ट को भी हमने समझा, किस हिसाब से वो वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कर रहा है और इन विच इंडेक्स इट्स पोजिशनिंग विच वैल्यू, फॉरवर्ड में कैसे एक्सेस हो रहा है, रिवर्स में कैसे एक्सेस हो रहा है. सो वी हैव लर्न सो मैनी कंसेप्ट इन दिस प्रोग्राम. Still we have many things to explore, so we'll just try to cover up in the next upcoming videos. So thank you for listening and just stay connected.